हैं आप लोग? सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई है पूरे देश में। मुझे लगता है आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ, इसमें आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं मेकअप ब्रश जो है, अलग अलग मेकअप ब्रश, स्पॉन्ज, एप्लीकेटर, ये कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको आज अपने मेकअप के साथ साथ दिखाने वाली हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो फिर शुरू करते हैं मेरे कंसीलर से। ये है मेरा मैक कंसीलर, ये क्रीमी कंसीलर है। तो इसको लगाने के लिए मैं तो वैसे कोई ब्रश का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो भी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं हाथ से लगा के दिखाती हूँ पहले। ये ऐसे करने से ना बॉडी के वार्म से थोड़ा सा जो है आपका ये चार्ज अप हो जाता है। तो ये मेरा कंसीलर एप्लीकेशन हो गया है, जो मैं जो अपने फिंगर से ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसके अलावा इसके ऊपर मैं डेली बेसिस पे मैक स्टूडियो फिक्स का जो है पाउडर प्लस फाउंडेशन वो यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए ज़्यादा मुझे कुछ ज़रूरत नहीं होती है। मैं एक इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे फ्लफ़ी ब्रश मेरे पास 2 हैं। ये मेरा प्रीवियस जो था उसके कलेक्शन में है। तो ये जो ब्रश है ये पाउडर ब्रश है, और ये आपका जो है ब्रोंज़र, हाइलाइटर वगैरह लगाने का ब्रश है। तो मेरा तो पाउडर फाउंडेशन है, तो डेली बेसिस पे मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मैं लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, तो लिक्विड फाउंडेशन के लिए मुझे ब्लेंड करने के लिए कोई ब्रश चाहिए। ये एक और जो है मैंने लिया था ब्रश का सेट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक बहुत ही फ्लफ़ी ब्रश है, जो कि आपका फाउंडेशन आपके एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है जो फ्लफ़ी फाउंडेशन ब्रश। ये इतना डेंसली पैक्ड होता है, इतना ज़्यादा उसमें कोई स्पेस नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, इसमें कोई प्रोडक्ट का वेस्टेज नहीं होता, और जो है आपका फाउंडेशन एप्लीकेशन भी अच्छे से होता है। इसके अलावा इसमें कि ये आई ब्रश है, ये फ़ैन ब्रश है जो आपका हाइलाइटर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपका ब्रोंज़र ब्रश है। ब्रोंज़र ब्रश जो है ना, उसको जो आपके जो कॉन्टूरिंग के काम आता है, जो आपके फेस के शेप को अभी अच्छे से उभार सकता है। और ये वाला ब्रश है पेंसिल ब्रश। तो जो आपका जो लैश लाइन है उसमें आपको आई शेडो लगाना है, तो ये पेंसिल ब्रश बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो है, मेरा चॉइस है ये स्पंज। ये स्पंज मेरा चॉइस है, क्योंकि इससे जो है एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो एज़ यू कैन सी ऑलमोस्ट सिमिलर फिनिश है। तो स्पंज मेरे को लगता है कि बहुत क्लोजली आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि ब्रिसल्स जो हैं वैसे तो डेंसली पैक्ड हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा कम मेरे कंट्रोल में है, और स्पंज जो है ज़्यादा कंट्रोल में है, लेकिन एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। एक फाउंडेशन ब्रश ऐसा भी आता है ऐसे लगाने के लिए। तो आई थिंक कि मुझे लगता है ये जो ब्रश में जो है ना, फाउंडेशन का
जो प्रोडक्ट का लॉस ज़्यादा होता है, जबकि स्पंज जो क्या होता है ना, स्पंज में ये सोक नहीं करता और जो भी स्पंज के ऊपर लगता है तो वो आपके स्किन के ऊपर ही जाता है। तो मुझे लगता है कि स्पंज इज़ द बेटर ऑप्शन देन द ब्रशेस। तो अगर ब्रश यूज़ करना है तो ये डेंसली पैक्ड जो ब्रश है ना, ये इस तरह का थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, ये ब्रश आप यूज़ कीजिए। फाउंडेशन के बाद में आपको लगाना है पाउडर। तो मेरा तो वही पाउडर फाउंडेशन है। पाउडर फाउंडेशन, ये मेरा पाउडर ब्रश है, ये भी ऑलमोस्ट डेंसली पैक्ड है। तो ये पाउडर एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है। इससे भी बड़ा ब्रश आता है, इससे भी फ्लफ़ी और इतना बड़ा ब्रश आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये सब देख के अपने जो है ना अमेज़ॉन से चाहे फ्लिपकार्ट से कहाँ से भी आप ख़रीदें या शॉप से ख़रीदें, जो भी है, लेकिन आपको ये आपको देखना पड़ेगा। तो एक बड़ा ब्रश आता है तो वो आप ले सकते हैं, बहुत जल्दी एप्लीकेशन होता है पाउडर का, लेकिन मैं यही यूज़ करती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। ये पाउडर ले लिया और इसको थोड़ा सा टैप कर लिया ताकि इसमें जो है एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो निकल जाए। ये पहले कंसीलर को सेट कर लिया, फिर अब ऐसे करके आपके फेशियल हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में आप इसको जो है पाउडर को अप्लाई करेंगे। अब आती है आई शेडो एप्लीकेशन की बारी। तो आई शेडो एंड ब्लश ऑन एप्लीकेशन की बारी। तो ब्लश ऑन के लिए मैं वही पाउडर ब्रश यूज़ करती हूँ। आप फ्लफ़ी जो आपका जो बड़ा पाउडर ब्रश है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं आ जाए। तो ये जो मेरा फाउंडेशन पाउडर फाउंडेशन ब्रश है, तो मैं उसी से इसको ये इसमें थोड़ा ले लिया और मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। ऐसे जस्ट टैप इट। ये आपने जो है आप ब्लश ऑन एप्लीकेशन आपका हो गया है, ठीक है। अब ब्लश ऑन के साथ में आप करते हैं कॉन्टूर। कॉन्टूर के लिए तो कॉन्टूर एप्लीकेशन के लिए भी मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा सा इसमें जो एप्लीकेशन देता है। पाउडर के लिए भी यही यूज़ करती हूँ, ब्लश ऑन के लिए भी यही यूज़ करती हूँ और कॉन्टूर के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे स्क्वीज़ कर लूँगी और अपना जो है कॉन्टूर का जो है उसमें लूँगी और ऐसे जस्ट फाउंडेशन के नीचे ये ऐसे जो बचा कुचा है वो अपनी नाक की साइड है। तो ये देखिए अभी मैं इनको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए यही कॉन्टूर जॉ लाइन पे, थोड़ा सा फोरहेड पे। तो कॉन्टूर एप्लीकेशन, पाउडर फाउंडेशन एप्लीकेशन और ब्लश ऑन एप्लीकेशन, तीनों काम के लिए मेरा यही ब्रश बहुत काम आता है। इसके बाद जो यूज़ करती हूँ वो है मेरा हाइलाइटर, सॉफ्ट एंड जेंटल मैक वाला। कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पाउडर हाइलाइटर है, तो मैं इसको लगाने के लिए या तो इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ या फिर फ़ैन ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये छोटा फ्लफ़ी ब्रश है, इसका भी यूज़ कर सकती हूँ और फ़ैन ब्रश का भी। फ़ैन ब्रश मेरा रिसेंट परचेज़ है। इतने दिन मैं इसी छोटे ब्रश से जो है अपना हाइलाइटर अप्लाई करती थी। तो दोनों से करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ़ैन ब्रश से क्या है, प्रिसाइज एप्लीकेशन होता है और इससे जो है थोड़ा सा स्प्रेड ओवर हो जाता है, लेकिन स्टिल इट वर्क्स। ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। ये देखिए दोनों से ही काम होता है। तो फ़ैन से जो है एकदम प्रिसाइज एप्लीकेशन होता है और इससे थोड़ा सा स्प्रेड ओवर होता है।
नेक्स्ट है आपका आई शेडो एप्लीकेशन और आई शेडो ब्रश, आई मेकअप का जो ब्रशेस है वो। तो मैं ये 2 तरह का ब्रश यूज़ करती हूँ। एक तो ये वाला कलर बार का ही, दोनों ही कलर बार का है। तो इसमें जो है ये 3 का सेट है, ये भी बहुत काम का है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। ये है एप्लीकेटर, इससे आप जो है आई शेडो लेकर के आप उस पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं आईलिड पे। ये भी एक पेंसिल ब्रश है मगर बहुत छोटा है। ये आपका जो है प्रिसाइज वाला ब्रश है, तो ये आपके लोअर लैश लाइन को लाइन करने के लिए आई शेडो के दौरान, तो ये आपके काम होता है। लेकिन आई शेडो एप्लीकेशन में सबसे ज़रूरी जो ब्रश है, जो इस सेट में नहीं दिया हुआ है, ये भी कलर बार का है, ये है फ्लफ़ी ब्रश है। ये जो है आपका ब्लेंडिंग ब्रश है। तो आई शेडो एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान जिस बात का रखा जाना चाहिए वो है ब्लेंडिंग, तो कहीं भी हार्श लाइन नहीं होती, तो ये ब्लेंडिंग ब्रश बहुत काम आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मेरा जो नया वाला जो ब्रश किट है उसमें भी एक पेंसिल ब्रश है और ये डिफाइनिंग ब्रश है। ये भी आई शेडो एप्लीकेशन जो है ना उसके लिए आपके काम आता है। तो मैं ये आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है। तो ये वाला जो ब्रश है ये मैंने ले लिया है। तो आईलिड पे जो अप्लाई करेंगे वो इसी ब्रश से, ये देखिए, इसका जो है एप्लीकेशन बढ़िया से हो गया है। नेक्स्ट हम लेंगे जो अपना जो है ट्रांजिशन कलर के लिए क्रीज में डालना है। तो इसी जो एप्लीकेटर ब्रश से है, इसको जो है ट्रांजिशन कलर हम अप्लाई कर देंगे। ये पूरा अप्लाई कर दिया। इसको लगाने के बाद में हम यूज़ करेंगे वही अपना जो फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश है, ये देखिए। तो ये ट्रांजिशन कलर लगा दिया। अब बचा क्या, जो मेरा डार्क शेड है वो लगाना है। आई शेडो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया है कि जो डार्क शेड है वो आपके आईलिड्स के कॉर्नर पे वी शेप में लगता है। ये देखिए, तो भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब बचा मेरा जो है लोअर लैश लाइन में इसके अलावा जो हाइलाइटर जो हम लगाते हैं वो भी मैं लगा के दिखाऊंगी। ट्रांजिशन कलर है, उसको लेकर के सब एक साथ में ब्लेंड कर दूंगी विद दिस आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। तो आपके जो पेंसिल ब्रश है उसका काम ये है कि आपका जो नीचे जो आपने आई शेडो लगाया है एज आईलाइनर, तो उसको ब्लेंड करने का। इसके अलावा जो हाइलाइटर है, हाइलाइटर शेड है, उसको लेकर के इनर कॉर्नर ऑफ द आईज में लगाने का। तो जो है ये इसका यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आईब्रोज कैसे ग्रूम करती हूँ। तो ये है आईब्रो फिल करने के लिए जो आपके गैप्स है उसको, और ये जो है उसको ग्रूम करने के लिए, ताकि आपका फिनिशिंग जो है जो आपने फिल किया है उसका एकदम बढ़िया ग्रूमिंग हो। तो ये इस तरह का ब्रश इसके साथ आता है। तो आप मिनीसो में भी ले सकते हैं या बाहर से भी ले सकते हैं। तो ये आईब्रो ग्रूमिंग के लिए है। सारा मेरा हो गया है और लास्ट में बचा है आई लैशेस कर्ल करने का। तो ये आई लैशेस कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी आप मस्कारा लगा सकते हैं। तो मस्कारा वैसे लगाएंगे तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन जो कर्ल हो जाता है तो उसका लुक अलग आता है और आपको जो है फॉल्सीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं फॉल्सीज़ प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ही जैसे कि बोलते हैं फॉल्सीज़ है, फॉल्स आई लैशेस है, तो उसका लुक मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि कोई अगर आपके सामने आके बैठता है तो आपको समझ में आ जाता है कि ये फॉल्स आई लैशेस लगा रखे हैं। तो नॉर्मली मैं फॉल्सीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं प्रेफर नहीं करती। तो मैं जो है उसको
अपने आई लैशेस को लॉन्ग एंड थिक दिखाने के लिए मस्कारा यूज़ करती हूँ एंड आई लैश कलर यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ। ये मैंने कर्ल कर ली, एक नेचुरल सा इसमें जो है कर्ल आ गया है। अब मैं अपना मस्कारा लूँगी और स्टार्ट अप्लाइंग। एक नेचुरल सा कर्ल आ जाता है और जो आपके आईलैशेस को बहुत लॉन्ग दिखाता है। इस साइड में मैं बिना कर्ल किए दिखाऊंगी। तो एज़ यू कैन सी, जो मैंने आईलैश कलर से कर्ल किया था तो उसका लुक एकदम ही अलग आ रहा है, और बस यूं ही मस्कारा लगा लिया उसका लुक अलग आ रहा है। तो आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा लुक आपको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, तो आप उस हिसाब से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा मेकअप ब्रश यूज़ करने का ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। ये मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट की हुई वीडियो थी, तो इसलिए ये उसी को डेडिकेटेड है। तो कैसा लगा मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।